नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बीबीएमबी परियोजनाओं में निशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति देने का किया आग्रह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में आम आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं का पहुंचा लाभ। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने पर्वतारोही बलजीत कौर को किया सम्मानित, पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सराहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल को बताया उपलब्धि विहीन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को बताया कि शानन परियोजना का 99 वर्ष का लीज एग्रीमेंट मार्च 2024 में समाप्त हो रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से पंजाब सरकार को लीज अवधि समाप्त होने से पहले हिमाचल प्रदेश को परियोजना सौंपने के उद्देश्य से जरूरी कदम उठाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी करने का आग्रह किया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री को भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में राज्य की हिस्सेदारी के बारे में भी अवगत करवाया और राज्य के लिए 12% पानी की रॉयल्टी की मांग की। उन्होंने कहा कि बीबीएमबी द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के कारण प्रदेश में बहुत से विस्थापितों को 50 वर्षों के बाद भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है, जबकि ये परियोजनाएं देनदारियों से मुक्त हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार को बीबीएमबी की सभी कार्यशील परियोजनाओं में निशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ये राज्य सरकार की दीर्घकालीन लंबित मांग है। उन्होंने एसजेवीएनएल में राज्य की रॉयल्टी बढ़ाने का मामला भी उठाया। केंद्रीय मंत्री ने राज्य को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। राज्य सरकार ने प्रदेश में अधोसंरचना विकास के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसी के तहत कांगड़ा जिला के पौंग जलाशय को साहसिक गतिविधियों का केंद्र बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में पर्यटन आधारित अधोसंरचना सुदृढ़ की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस क्षेत्र में जल क्रीड़ा व अन्य संबद्ध गतिविधियां शुरू करने की संभावनाएं तलाश रही हैं। उन्होंने कहा कि पौंग बांध क्षेत्र में रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से युवाओं को शिकारा खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा पर्यटकों की सुविधा के लिए पौंग बांध में एक फ्लोटिंग होटल खोलने के अलावा हॉट एयर बैलूनिंग गतिविधियां शुरू की जाएंगी। पौंग बांध जलाशय बड़े पैमाने पर मछुआरों की जरूरतों को पूरा करता है और ये क्षेत्र सैकड़ों परिवारों की आर्थिकी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय युवाओं की क्षेत्र के विकास में सहभागिता बढ़ाने और उन्हें पर्यटन संबंधी गतिविधियों में शामिल करने पर बल दिया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति व खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित हुआ है। आज शिमला में प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित प्रेस मीट में मुख्य अतिथि के तौर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय लाभार्थियों तक योजनाओं का पर्याप्त लाभ नहीं पहुंच पाता था। प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने हर आपदा में लोगों की सहायता करने के अलावा विदेशों को भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने ड्रोन से वैक्सीन दुर्गम इलाकों तक पहुंचाई और रिकॉर्ड समय में लाखों लोगों का टीकाकरण करने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत ने 2 स्वदेशी कोविड-19 टीके विकसित किए और कई देशों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने गरीबों को रहने के लिए घर मुहैया करवाए और जल जीवन मिशन के तहत हर घर को नल से जल पहुंचाने का काम किया है। प्रहलाद पटेल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के समय भारत अपनी पहचान खो रहा था, जबकि पिछले 9 वर्षों में भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व के मानचित्र पर एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने केंद्र द्वारा हिमाचल को दी गई विभिन्न योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने हिमाचल को IIM, अटल टनल, बल्क ट्रक पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क जैसी कई बड़ी सौगातें दी हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने 1121 लाख मीट्रिक टन अनाज गरीबों को निःशुल्क उपलब्ध करवाया। पिछले 3 वर्षों में हिमाचल में जल शक्ति विभाग द्वारा 8,50,000 नल लगाए गए।
प्रेस द मीट कार्यक्रम में विपक्षी नेता जयराम ठाकुर, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, सांसद सुरेश कश्यप, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, संगठन मंत्री सिद्धार्थन और मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि प्रदेश में सड़कों और पुलों का निर्माण कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। वे आज सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौहराधार में ऐतिहासिक शिरगुल महाराज मेला गेलियों के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नौहराधार से चूड़धार तक रोपवे स्थापित किया जाएगा, जिससे इस क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने चुनावी वायदों को चरणबद्ध ढंग से पूरा कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में पहले ही कैबिनेट में कर्मचारियों की ओपीएस बहाल की गई, जिससे कर्मचारी वर्ग का भविष्य सुरक्षित हुआ है। लोक निर्माण मंत्री ने शिमला मटौर राष्ट्रीय उच्च मार्ग को 4 लेन अपग्रेड करने की स्वीकृति के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि नौहराधार क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं और इस क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज शिमला स्थित राजभवन में सोलन जिला की विश्व प्रसिद्ध पर्वतारोही बलजीत कौर को सम्मानित किया। राज्यपाल ने पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी अद्वितीय उपलब्धियों और साहस की प्रशंसा की। बलजीत कौर की माता शांति देवी भी इस अवसर पर उपस्थित थीं। राज्यपाल ने कहा कि बलजीत कौर ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराकर प्रदेश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि बलजीत कौर अपने साहस के बल पर गत अप्रैल माह में अन्नपूर्णा पर्वत चोटी पर सफलता प्राप्त कर घर लौटी है। उनका ये साहसिक कार्य प्रेरणादायक है। इस अवसर पर राज्यपाल के साथ बलजीत कौर ने माउंट एवरेस्ट सहित अपने पर्वतारोहण के अनुभव साझा किए। इस बीच भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2 प्रोबेशनर्स सचिन शर्मा और प्रियांशु खटिया ने आज राज्यपाल से भेंट की। इन दोनों को हिमाचल कैडर आवंटित किया गया है और ये प्रोबेशनर्स इन दिनों हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। राज्यपाल ने अधिकारियों से समर्पण, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण में योगदान की अपील की। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश के 15,000 स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध हो सके। वे आज चौपाल विधानसभा क्षेत्र के नेरवा में सरकारी स्कूल के वार्षिक समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए 300 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि पहले चरण में प्रदेश के 13 स्कूल खोलने की मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय नेरवा में हिंदी व इतिहास विषय के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जल्द शुरू किए जाएंगे। रोहित ठाकुर ने सभी से नशे के खिलाफ एकजुट होकर प्रयास करने का आग्रह किया। इससे पहले शिक्षा मंत्री ने विद्यालय परिसर में 13 लाख रुपए से बने बहुउद्देशीय हॉल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान उन्होंने उत्कृष्ट विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं रही है जिसका वो जश्न मना सके। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से देश का युवा हताश व निराश है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि नोटबंदी और मनमाने ढंग से जीएसटी लागू करने जैसे निर्णयों ने देश की अर्थव्यवस्था पर जो प्रहार किया है, उससे देश में 30 से 40% बेरोजगारी बढ़ी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि महंगाई का आंकड़ा इस कदर बढ़ा है कि आम व गरीब लोगों को अपना जीवन बसर करना कठिन हो गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने इन 9 सालों में देश के सार्वजनिक क्षेत्रों के कई उपक्रमों को निजी हाथों में बेचकर न केवल देश की अर्थव्यवस्था को खोखला किया है, बल्कि इन उपक्रमों में कार्यरत लाखों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश को पूर्व भाजपा सरकार द्वारा विरासत में दिए गए कर्ज व आर्थिक संकट से उबारने के लिए तत्परता से कार्य कर रही है। किन्नौर जिला के रिकांगपिओ में परियोजना सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने अधिकारियों व कर्मचारियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने के निर्देश दिए ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। जगत सिंह नेगी ने रूपी पंचायत के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने जिला के सभी अधिकारियों को ग्राम सभाओं में उपस्थित रहने को भी कहा।
प्रदेश में संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली के दूसरे चरण को आज से 22 और प्राधिकरणों में शुरू किया गया है। परिवहन विभाग के निदेशक अनुपम कश्यप ने बताया कि इसके सफल परीक्षण के बाद 5 जून से इस प्रणाली को सभी प्राधिकरणों में शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि संशोधित ई ऑक्शन प्रणाली के अनुसार आवेदनकर्ता सोमवार से लेकर शनिवार तक विभागीय पोर्टल पर विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकते हैं। रविवार के दिन विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्हों की बोली का परिणाम 5 बजे के बाद ऑनलाइन स्वतः ही घोषित हो जाएगा। परिवहन विभाग द्वारा वाहनों के विशेष रजिस्ट्रेशन चिन्ह जारी करने के लिए अपनाई गई ई ऑक्शन प्रणाली को निलंबन के बाद संशोधित करके पहले चरण में 16 मई को बैजनाथ और शिमला प्राधिकरणों में परीक्षण के आधार पर फिर से शुरू किया गया था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह से बीबीएमबी परियोजनाओं में निःशुल्क विद्युत रॉयल्टी लगाने की अनुमति देने का किया आग्रह। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा, मोदी सरकार के 9 वर्ष के कार्यकाल में आम आदमी तक कल्याणकारी योजनाओं का पहुंचा लाभ। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पर्वतारोही बलजीत कौर को किया सम्मानित, पर्वतारोहण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को सराहा। और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने केंद्र सरकार के 9 साल के शासनकाल को बताया उपलब्धि विहीन। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।